हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। देखिए दोस्तों, हाल ही में आप सभी के लिए एक खुशी की खबर है कि टेक्निकल हेल्पर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, और ये जो रिजल्ट जारी किया गया है ये प्री एग्जाम जो हाल ही में अभी आपको मालूम होगा 20 मई से 26 मई तक जो एग्जाम हुए थे आपके टेक्निकल हेल्पर के, उनका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। देखिएगा, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल हेल्पर थर्ड, जो कि 2022 के अंदर ये भर्ती आई थी और इसका एग्जाम प्रस्तावित था। इसको टाइम पर इन्होंने जैसा कैलेंडर में दिया था उसके अकॉर्डिंग ही इसको समय पर एग्जाम को इन्होंने करवाया और टाइम पर ही इसका जो रिजल्ट है वो आपको जारी कर दिया है। देखिएगा, इसमें हम इस क्लास में जो बात करेंगे वो करेंगे कि पहली बार एक चीज जो हमने फेस की है वो की है कि ऐसा कभी भी टेक्निकल की वैकेंसियों में नहीं हुआ आज तक। बट इस भर्ती के अंदर आप देखोगे तो देखिएगा, जो जर्नल का अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लगभग इक्वल है एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के। ये पहली बार हुआ है। जबकि अगर हम मेजरली बात करें तो लगभग अभी तक की जितनी भी टेक्निकल भर्तियां हुई हैं उनमें अगर हम देखें तो लगभग 5 से 10 नंबर के बीच का डिफरेंस रहता ही है प्रत्येक कैटेगरी के बीच में। कहीं ना कहीं एसटी एससी ओबीसी और एमबीसी इनकी जो कट ऑफ है वो जर्नल के तुलना में कम होती है। और देखिएगा, ईडब्ल्यूएस को तो बेहतरीन बेनिफिट हुआ है। यहाँ पर 52 कट ऑफ गई है, जिसमें अगर हम बात करें तो जिनको रिजर्वेशन है उनसे भी कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस भी एक रिजर्व कैटेगरी है, बट कहीं ना कहीं अन्य जो कैटेगरियों को रिजर्वेशन है उससे बहुत कम कट ऑफ रहा है। ठीक है, और इस भर्ती में दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इस भर्ती के अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन करके ये मार्क हैं जो दिए गए हैं। और इस भर्ती में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि लगभग जितने भी स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था उनके नंबर बढ़े हैं। हो सकता है, ये दावा मैं नहीं करता कि किसी के की कमी नहीं हुए हो, किसी स्टूडेंट के नंबर कम भी हुए हैं। और जो ये रिजल्ट है वो रिजल्ट एक तरीके से देखें तो हम ये जो मेंस होगा उसके लिए क्वालिफाइंग नेचर का रिजल्ट है कि जो भी पास हो रहे हैं इस एग्जाम में। देखिएगा, यहां पर मेंशन किया हुआ है द कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर मेंस एग्जामिनेशन आर एज फॉलो। यानी जो ये कैटेगरी से अबोव मार्क्स जिनके आ रहे हैं, ठीक है, वो सभी मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। ठीक है, तो देखिएगा हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, जनरल का जो कट ऑफ रहा है, जनरल की अगर हम बात करें यूआर अनरिजर्व कैटेगरी का, वो 57 रहा है। 57 नंबर से 57 नंबर जिसके हैं वो क्वालिफाइंग करता है। एससी की अगर हम बात करें तो देखिएगा 56.42, यानी कि 0.50 का ही डिफरेंस है लगभग हम बात करें तो। एसटी की अगर हम बात करें तो 55.96, लगभग वही 57 है। एनबीसी की बात करें तो 57 है। एमबीसी की बात करें तो 57 है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 52 है। देखिएगा, यहां पर अगर हम देखें तो बहुत ही बेनिफिट में जो कैटेगरी रही है रिजर्वेशन के अंदर वो रही है ईडब्ल्यूएस। और शहरिया की बात करें तो देखिएगा, शहरिया का तो बहुत कम रहा है, ओनली 17 नंबर रहा है। ठीक है, और हॉरिजेंटली रिजर्वेशन की बात करें जो कि जो विशेष योगजन वगैरह लोग होते हैं उनके लिए, या एक्स सर्विसमैन लोग होते हैं। ठीक है, तो एक्स सर्विस कैटेगरी की बात करें तो 22 नंबर रहा है। आउट स्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन की बात करें तो 35 रहा है। और पीडब्ल्यूबीडी जो विडो वगैरह जो लोग होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो 8.23 मार्क्स रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये तो जो था वो था हमारा किसका, नॉन टीएसपी एरिया का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टीएसपी एरिया की। देखिएगा, टीएसपी एरिया के कट ऑफ की अगर हम बात करें
तो ये टीएसपी एरिया के कटऑफ में यू कट ऑफ की बात करें तो यूआर अनरिजर्व कैटेगरी का 39 रहा है, एससी का 39 रहा है और एसटी का 38.89। तो अगर हम बात करें तो देखें तो सबका बात करें तो 20 का डिफरेंस है, 0.20 का डिफरेंस है एसटी कैटेगरी में, और यूआर और एससी का कहीं ना कहीं एक सेम कट ऑफ रहा है। और एक्स सर्विसमैन की बात करें, जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बात करें तो एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर दिया ही नहीं जाता है। और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन की बात करें तो 37 और पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो 15.89 मार्क्स का जो कट ऑफ है लेवल वो रहा है। क्लियर। अब देखिएगा इसके अंदर एक फॉर्मूला मेंशन किया है इन लोगों ने, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अनुसार इन लोगों ने क्या किया है, नॉर्मलाइजेशन स्कीम को लागू किया है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर एक कैंडिडेट, ये फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग। अब इसकी अगर हम डिस्कशन की बात करें तो कि किस तरीके से क्या रहा है, तो यहां पर कुछ वैल्यूज दी गई है और उन्होंने जीएसआर की शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम हुआ था, जिस डेट को जिस शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसका उन्होंने एनालिसिस किया है कि किस शिफ्ट का पेपर कठिन था, किसका इजी था। तो जिसमें कठिन पेपर रहा है तो उसको उन लोगों ने क्या किया है कि नॉर्मलाइज करके उसके क्वेश्चंस का लेवल कम रखा है, यानी नंबर का एक सेटअप उन्होंने रखा है और उसका निर्धारण इस फॉर्मूले के बेसिस पे किया है। तो ये थी हमारी बात। ठीक है। अब अगर आप इस रिजल्ट को चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आप JVNL की वेबसाइट पे, जो राजस्थान एनर्जी की वेबसाइट है, उस पर जाकर के आप आपका रिजल्ट चेक कर सकते हो। और जिनका भी कट ऑफ मार्क इसके इक्वल या इससे अबव है वो सभी क्वालिफाई करते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो मैं सभी को आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग अभी से जो आपका मेंस एग्जाम है, जो मेन एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है। बेस्ट है बेस्ट किसी के गाइडेंस में। ठीक है। क्योंकि जल्दी ही गवर्नमेंट टाइमली एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी। ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल टाइम खराब ना करें, जो क्वालिफाई करते हैं। और जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ तो मैं उनको भी बता दूं, देखिएगा 17 अगस्त को हाल ही में ग्रुप डी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि एग्जाम ग्रुप डी का लिया जाएगा। तो उन लोगों के पास भी अच्छा टाइम है कि अपने आप को हताश और निराश ना महसूस करें और वो ग्रुप डी की प्रिपरेशन में लग जाएं। किसमें? ग्रुप डी की प्रिपरेशन में लग जाएं। और हाल ही में अगर मैं आपको बताऊं तो एसएससी के द्वारा भी टेंटेटिव कैलेंडर जारी कर दिया गया है। हाल ही में सीजीएल की जो भर्ती है वो दिसंबर में एग्जाम होने वाली है, उसके ऑनलाइन फॉर्म होंगे अक्टूबर में। ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास में लंबा समय, तो आप लोग अभी देखिएगा समय की नजाकतता को समझते हुए जुड़ जाइएगा प्रिपरेशन में और अधिक से अधिक जो ये टाइम है इसका यूटिलाइज कीजिएगा। टाइम को आप बिल्कुल जाया ना करें। बस मैं इतना ही आप सभी को बोलना चाहूंगा और बेस्ट से बेस्ट प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें आप प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको इस तरह की चीजें अच्छी लगती हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।